नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो का वीडियो। मैं हूं आपके साथी प्रदीप मौर्य और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। 2022-23 यानी कि 2022 में जो एडमिशन होना है बीएससी नर्सिंग कोर्स में, उसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म हम आपको बताने वाले हैं, इसमें आप इंडिया के किसी भी स्टेट या फिर यूनियन टेरेटरी यानी यूटी के रहने वाले कैंडिडेट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वो कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म है साथियों, वो है यूपी बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि उत्तर प्रदेश का बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है वो। ठीक है, इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बट रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो उनको मिलेगा जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, यानी कि डोमिसाइल कैंडिडेट हैं। चलिए बात करते हैं फॉर्म की। साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की वेबसाइट है। कल हमने एक वीडियो बनाया था एएनएम जीएनएम के बारे में, हमने जानकारी दी थी, बिकॉज इस बार उस एडवर्टीजमेंट में वो जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जारी हुआ था उसमें बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। ऐसे में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, क्या इसमें एडमिशन इस बार नहीं होगा या फिर किसी अदर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होगा। ठीक है, हमने इसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी को जो टेक्निकल टीम है उनको मेल भी किया था, तो उनकी तरफ से रिप्लाई तो नहीं आया था, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये रहा मेल। ठीक है, यूनिवर्सिटी की तरफ से रिप्लाई तो नहीं आया था, लेकिन नोटिस जारी करके बता दिया गया है। वो जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए यूनिवर्सिटी की तरफ से कल जो है वो नोटिस जारी किया गया था इसी के रिगार्डिंग। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये रहा नोटिस। एडमिशन बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेशन 2022-23 इन उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज SFI विल बी कंडक्टेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ वे एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022। क्लिक करेंगे इस पर तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर यही बताया गया है कि इस यूनिवर्सिटी में, यानी कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज SFI इटावा, इसमें जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन है इस बार यानी कि सेशन 2022-23 में कंडक्ट कराया जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराया जाने वाला है उसके थ्रू ही आपको इस यूनिवर्सिटी यानी कि इस वाली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन आपको मिलेगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कराएगी KGMU यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो यूपी में एक ही एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है बीएससी नर्सिंग का, जिसको बोलेंगे कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CET। ठीक है, उस एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा आपको एडमिशन मिलेगा किसमें, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि जो KGMU है उसमें एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा ये जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है इसमें आपको एडमिशन मिलेगा। इस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें आपको एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा ये जो यूनिवर्सिटी है कौन सी, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज SFI इटावा, इसमें भी आपको उसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा डॉक्टर RML यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, तो ये जो कॉलेज है इसमें भी आपको इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलेगा। किस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, बीएससी नर्सिंग का उत्तर प्रदेश में जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसके थ्रू ही आपको इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म भरना है। किसका फॉर्म, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म है वो भरना है। उसके थ्रू आप उत्तर प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं ये हमने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, तो इस बार इस तरीके से एडमिशन होने वाला है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जारी किया गया था कल यूनिवर्सिटी की तरफ से, किसमें, ये वाली उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से, तो उसमें यहाँ पर आपको JNM नर्सिंग का कोर्स देखने को मिलेगा, NM का देखने को मिलेगा एंड अदर कोर्सेज देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर आपको बीएससी नर्सिंग का देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज इस बार इस यूनिवर्सिटी का जो बीएससी नर्सिंग का एडमिशन है वो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CET के थ्रू होने वाला है। ठीक है, तो एक आप फॉर्म भरिए, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेजेस में। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। देखिए साथियों, जब आप आएंगे इस वेबसाइट पर, ये रही अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की, जब वेबसाइट पर आप आएंगे इस पर abvmuup.edu.in, इस पर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके का टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2022-23 अप्लाई करके लिंक मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे देन आप आ जाएंगे KGMU के एग्ज़ाम पोर्टल पर। यहाँ पर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे इस यूनिवर्सिटी के 19/5/2022 यानी कि 19 मई से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं एंड इसकी लास्ट डेट है 15 जुलाई 2022।
यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर नाउ का, दूसरा मिलेगा लॉगिन का। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है देन आप क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ पर। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है, तो आप लॉगिन करके आगे का जो प्रोसेस है कर सकते हैं। देखिए रजिस्टर नाउ पर अगर आपको क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो सबसे पहले ये जो इतनी चीज़ें हैं इनको आपको अपने पास तैयार रखना है। देन आपको क्लिक करना है रजिस्टर नाउ पर। इस पर क्लिक करेंगे देन आप आ जाएंगे इस पेज पर। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से पेज। यहाँ पर फर्स्ट नेम पड़ेगा, देन मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड यहाँ पर पासवर्ड कंफर्म करना है, कैप्चा फिल करना है, सबमिट करना है, ठीक है। इसके बाद जो डिटेल में जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं साथियों कि कौन अप्लाई कर सकता है इसके बारे में। तो इस एग्ज़ाम पोर्टल पर जब आप आए, यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा ब्राउज़र का ऑप्शन, डाउनलोड फाइल। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा, जैसा कि ये डाउनलोड हो चुका है। इसको ओपन करते हैं और सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए साथियों, ये जो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र है इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें कि कौन अप्लाई कर सकता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम की लैंग्वेज क्या रहने वाली है एंड बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बीएससी नर्सिंग कोर्स ड्यूरेशन है 4 ईयर्स यानी कि 4 साल। एंट्रेंस एग्ज़ाम सीईटी यहाँ पर होने वाला है 2022-23 के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसके अलावा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ये डॉक्टर RMN इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ का है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई टावा का, ठीक है। तो इतनी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, इनका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसके थ्रू आप इन सभी में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है 19 मई 2022, लास्ट डेट है 15 जुलाई। इससे पहले ही आपको फॉर्म फिल कर लेना है एंड एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा 20 जुलाई 2022 को। यहाँ पर ये जो डेट है अब बता दी गई है, पहले यहाँ पर ये डेट नहीं बताई गई थी कि एडमिट कार्ड का आपका कब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेट बता दी गई है। एग्ज़ाम का जो डेट है वो भी आपको बहुत ही जल्द बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आपको समझना ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। साथियों देखिए, सबसे पहले आप इसका देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देन आपको एग्जाम पैटर्न बताते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है? वे सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 10+2 यानी कि 12वीं की परीक्षा पास की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। 10+2 या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम आपने पास किया है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश यानी कि PCB एंड इंग्लिश में अगर आपने पास किया है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए परसेंटेज कितना होना ज़रूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि PCB जो सब्जेक्ट हैं इनके मार्क्स मिला करके कम से कम आपके 45% होने चाहिए। यानी कि ये जो 3 सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके मार्क्स कम से कम आपके 45% होने चाहिए। ये परसेंटेज किसके लिए? ये परसेंटेज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि UR यानी कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए परसेंटेज है 45%। अगर आप एक SC या फिर ST या फिर OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आपके मार्क्स मिला करके कम से कम 40% हैं तब भी आप एडमिशन ले पाएंगे। बिकॉज यहाँ पर मेंशन किया गया, देखिए, रिलैक्सेशन ऑफ 5% ऑफ टोटल मार्क्स इन कोर सब्जेक्ट्स PCB इन 10+2 विल बी गिवन फॉर SC, ST एंड OBC कैंडिडेट्स। फॉर सच कैंडिडेट मिनिमम मार्क्स शुड बी 40% इन इंस्टीड ऑफ 45%। आपने किसी स्टेट ओपन स्कूल से, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने ओपन स्कूल से किया है 10+2 या फिर आपने NIOS से 12th किया है, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट आपका 10+2 में होना ज़रूरी है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मेडिकली फिट होने चाहिए, शारीरिक और मानसिक तौर पर आपको बिल्कुल स्वस्थ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो एज आपकी क्या होनी चाहिए? कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर 2022 तक। बात करें मैक्सिमम एज लिमिट की यानी कि अपर एज लिमिट की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेंशन किया गया है द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एडमिशन इज़ 35 ईयर्स। फॉर किसके लिए? अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है यानी कि UR या फिर OBC, EWS, SC एंड ST देन आपके लिए 35 वर्ष है अधिकतम। और अगर आप एक फिजिकल डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं यानी कि PH कैंडिडेट हैं देन आपके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 40 वर्ष यानी कि 40 ईयर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है, डोमिसाइल कैंडिडेट हैं देन आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाते हैं तो डेफिनेटली आपको एडमिशन मिल सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म से जुड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। फॉर्म की फ़ीस की बात करें तो साथियों यहाँ पर 3000 रुपये फ़ीस है। किसके लिए? जनरल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप एक SC या फिर ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं देन आपके लिए फ़ीस है 2000 रुपये, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये है फॉर्म भरने की फ़ीस। इससे आप एग्जामिनेशन का फ़ीस समझ सकते हैं या फिर फॉर्म भरने का फ़ीस। देखिए
3,000 रुपये किसके लिए, UR एंड OBC के लिए, और 2,000 रुपये SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए डेट जो है एग्ज़ाम का, ये आपको बता दिया जाएगा वेबसाइट पर, यह अभी जारी नहीं किया गया है। टाइम रहेगा 11 से 2 बजे तक, ठीक है। 11 से 2 बजे के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। आपको कितना टाइम मिल रहा है पेपर के लिए, वो है 180 मिनट्स, यानी कि 180 मिनट्स आपको मिलेंगे। 3 घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर को हल करने के लिए, बिकॉज 180 को डिवाइड करेंगे 60 से तो कितना आ जाएगा आपका 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे, ठीक है। 3 घंटे का पेपर आपका रहेगा। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 10 AM, यानी कि सुबह 10 बजे आपको पहुँच जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पर, ठीक है। 60 मिनट्स प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड टू बी सीटेड 30 मिनट्स प्रायर टू स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाइएगा, और ये जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं इनका पालन आपको करना है। एग्ज़ाम सेंटर जो है ये आपका एडमिट कार्ड पर मेंशन किया गया होगा। क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। OMR सीट पर आपका एग्जामिनेशन होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, मतलब कि ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके 200 यानी कि 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। मार्क्स क्या रहेगा, एवरी सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स विल बी गेट 1 मार्क ईच, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स एंड और मोर देन 1 रिस्पॉन्स। साथियों देखिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप एक प्रश्न का सही जवाब देंगे देन आपको मिलेगा 1 नंबर, ठीक है। अगर आप उसका गलत जवाब देते हैं तो उसका आपको नेगेटिव मार्क नहीं मिलेगा, मतलब कि अलग से कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ऐसे में आप यहाँ पर तुक्का भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का है। बात करें पेपर आपको किस लैंग्वेज में होगा, यानी किस भाषा में आपको पेपर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश, यानी कि पेपर आपका इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में आपको तैयारी करते रहना है। इंग्लिश में अगर आप MCQs को सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड मैक्सिमम चांसेज होंगे कि एग्ज़ाम में आप अच्छे तरीके से चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको पेपर देखने को मिलेगा। जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं एंड कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे सर हमने यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से किया है, देन क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी बोर्ड से आपने 10+2 किया है आप अप्लाई कर पाएंगे, बस वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। देखिए अब अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप प्रयास कीजिए चीज़ों को इंग्लिश में समझने की, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो साथ में आप पढ़िए, देखिए उसको हिंदी में भी पढ़िए, क्वेश्चन को अंग्रेजी में पढ़िए, या फिर आप चाहें तो केवल अंग्रेजी में पढ़ें, ठीक है। उसका सही जो आंसर है वो आप देख लीजिए एंड इतना तो आप पढ़ ही सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप क्वेश्चन को समझेंगे एंड उसका ऑप्शन में देखेंगे कि जो करेक्ट आंसर है उसको आप टिक कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप प्रयास करेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश का जो पेपर है ये भी आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20% क्वेश्चंस, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से 20%, केमिस्ट्री से 20% रहेंगे, बायोलॉजी से आपके रहेंगे 20% एंड इंग्लिश एंड जीके से होंगे 20%। क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, ये आपका रहेगा 10+2 लेवल का, यानी कि इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है एग्जामिनेशन के लिए, वो है 50% फॉर अनरिजर्व्ड, यानी कि जो UR कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। अगर आप एक SC ST या फिर OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं देन आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 40%, यानी कि 40%, यानी कि 200 में से अगर आप UR यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए 50% यानी कि 100 नंबर आपको लाने होंगे, ठीक है। तो अगर आप SC या फिर ST या फिर OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 40% यानी कि 40%, 200 का 40% क्या हो जाएगा 80 मार्क्स, यानी कि 80 नंबर लाने होंगे कम से कम क्वालिफाई करने के लिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे काउंसलिंग के प्रोसेस में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। रिजल्ट आपको ये जो वेबसाइट्स हैं इन्हीं पर देखने को मिल जाएगा। जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। एडमिशन से रिलेटेड जो और भी चीज़ें हैं आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में मेंशन की गई हैं, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन का ब्राउचर है पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं साथियों इस वीडियो से आपको हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि कोई भी कन्फ्यूज़न आपका ना रहे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।